नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे यूक्रेन और अमेरिका से जुड़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे घुटने टेक दिए और देश का खजाना अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गए। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है, जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर एक महिला से आपत्तिजनक बात करने का आरोप लगा है। हालांकि उन्होंने वायरल ऑडियो को गलत करार देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। तीसरी खबर है, देखिए, छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां रायपुर में नगर निगम की महापौर और सभी पार्षद आज शपथ लेंगे, लेकिन उसके पहले निगम बिल्डिंग के शुद्धिकरण को लेकर सियासी बखेड़ा शुरू हो चुका है। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि जेलेंस्की ने घुटने टेक दिए। अब क्यों टेके हैं घुटने, वो भी आपको बताते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। जेलेंस्की अमेरिका के साथ खनिज सौदा करने के लिए तैयार हो गया है। अब यूक्रेन को उम्मीद यह है कि इस कदम से ट्रंप की जो नाराजगी लंबे समय से चल रही है वो दूर हो जाएगी और अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार भी हो जाएगा। हालांकि जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ जंग में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर अभी फैसला होना बाकी है। यह भी कहा कि उनकी अमेरिका यात्रा बेहद खास है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। इसकी सफलता राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी बातचीत पर टिकी है। जेलेंस्की ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि युद्ध के दौरान अमेरिका से हासिल करीब 500 अरब डॉलर की मदद ट्रंप वापस मांग रहे हैं। अमेरिका को खनिज का अधिकार नहीं देने पर देश की 10 पीढ़ियां 500 अरब डॉलर चुकाने में कहीं ना कहीं खप जाएंगी। तो जेलेंस्की ने घुटने टेक दिए हैं। खनिज डील के साथ अमेरिका से खनिज सौदे के लिए यूक्रेन पूरी तरह से तैयार हो चुका है और यह भी ट्रंप को कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप को खनिज नहीं देते हैं तो युद्ध में जो रकम मिली है उसको चुकाने में 10 पीढ़ियां खप जाएंगी। ये डील अमेरिकी सैन्य मदद के बदले यूक्रेन के दुर्लभ खनिज संसाधनों के इस्तेमाल से कह सकते हैं कि जुड़ गई है। यह डील ट्रंप के दबाव और धमकियों के बाद से हो रही है और जेलेंस्की ने खुलासा कर दिया है कि ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका से अब तक मदद के नाम पर कम से कम 500 अरब डॉलर मांग रहे हैं, वापस मांग रहे हैं। तो यूक्रेन के खनिजों के अधिकार नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान उनको ही झेलना होगा। सुरक्षा गारंटी का मुद्दा डील नाकाम कर सकता है। इस तरह की भी बातें, यानी कि जेलेंस्की ने शुक्रवार को अमेरिका यात्रा को लेकर यह कहा है कि मैं इस विजिट को बहुत पसंद करूंगा, यह सिर्फ एक शुरुआत है और इसकी सफलता राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी बातचीत पर निर्भर रहेगी। यह भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि एक बड़ा मुद्दा समझौते को नाकाम कर सकता है। यह भी कहा कि यूक्रेन यह जानना चाहता है कि अमेरिका उसे दी जाने वाली सैन्य मदद को लेकर फिलहाल क्या रुख अपनाएगा। दरअसल यूक्रेन यह चाहता है कि सीज फायर समझौते के तहत उसे भविष्य में किसी भी रूसी हमले से सुरक्षा की गारंटी मिले, जबकि अमेरिका कोई भी गारंटी देने से इनकार कर चुका है। तो जेलेंस्की ने भी कहा है यूक्रेन के पास दुनिया का 5% कच्चा माल है, यानी रेयर अर्थ मटेरियल के दुनिया के कुल कच्चे माल का लगभग 5% है और इसमें ग्रेफाइट का लगभग 19 मिलियन टन भंडार शामिल है। इसके अलावा यूरोप के कुल लिथियम भंडार का 33% हिस्सा भी यूक्रेन के पास ही है। तो जंग की शुरुआत से पहले याद होगा आपको, ग्लोबल टाइटेनियम उत्पादन में 7% हिस्सा यूक्रेन का था। विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से ये वाकया घटित हो रहा है, जो ट्रंप चाहते थे आखिरकार वही जेलेंस्की करने जा रहे हैं, यानी कि जेलेंस्की के आने से पहले ट्रंप का ये बयान क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, किसी भी राष्ट्र के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व का परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है कि किसी देश की संप्रभुता गिरवी रखी जा सकती है, किसी देश की खनिज संसाधन बर्बाद हो सकते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जेलेंस्की और यूक्रेन। दरअसल बात यह है कि जो यूक्रेन है उसको यूरोपीय राष्ट्र और अमेरिका के प्रभाव में आकर जेलेंस्की ने रूस के आगे झोंक दिया, रूस से युद्ध में उलझ गए और अब यह भी पता नहीं है कि रूस अब हमला करेगा या नहीं करेगा। रूस ने जो 20% जमीन कब्जा रखी है यूक्रेन की, वो वापस होगी या नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच देखिए, जो ट्रंप है वो एक साहूकार की तरह पेश आ रहे हैं दुनिया में और वो एक व्यवसाय की तरफ पेश आ रहे हैं।
तो उनका कहना है कि 300 से 500 अरब डॉलर की मदद यूक्रेन को कर चुका है अमेरिका। अब ट्रंप उस मदद को वापस चाहते हैं, जो युद्ध में उन्होंने खर्च किया उस पैसे को वापस चाहते हैं, और उस पैसे के एवज में वो यूक्रेन की उस खनिज संपत्ति पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन यदि सफल हो जाते हैं ट्रंप, तो आने वाले समय में यूक्रेन जो है वो उपनिवेश बन जाएगा। तो यह जो पूरा घटनाक्रम है, जिसमें पता चलता है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, और वही जेलेंस्की जो कहते थे कि अपने देश की खनिज संसाधनों को किसी कीमत पर वो गिरवी नहीं रखेंगे, वह जेलेंस्की अब ट्रंप के सामने घुटने टेक रहे हैं। और वो व्यक्तिगत तौर पर घुटने नहीं टेक रहे हैं, वे यूक्रेन की संप्रभुता को दांव पर रख रहे हैं। वो यूक्रेन के उन खनिज संसाधनों की लूट की अनुमति अमेरिका को दे रहे हैं जिन पर अधिकार यूक्रेन के नागरिकों का है, जिसके कारण जो है वो यूक्रेन सशक्त है। और यह दुनिया के लिए न केवल सीखने वाली बात है, लेकिन आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम यह भी हो सकते हैं कि जो यूरोप है और अमेरिका है वो एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि अगर हम यूक्रेन को देखें तो अर्थ मटेरियल के इसके पास कई भंडार है, लेकिन अब चूंकि रूस के पास पहुंच गए हैं 350 अरब डॉलर के संसाधन। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अमेरिका को तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें यूक्रेन की, जेलेंस्की की, तो उन्हें क्या मिलेगा? देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा आपने। जेलेंस्की को क्या मिलेगा? जेलेंस्की, ऐसा लगता है कि इस युद्ध को हार कर, अपनी जमीन को खोकर भी जेलेंस्की का जो ध्यान है वह अपनी सत्ता को बचाए रखने पर है। और इसी को निशाना बनाया था पुतिन और ट्रंप ने, जो पिछले दिनों वार्ता हुई थी। तो ट्रंप ने भी ये कहा था कि वो जबरदस्ती सत्ता में बने हुए और तानाशाहों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो जब सत्ता जाने वाली है, तो कम से कम जो जेलेंस्की है उनको टेबल की मेज पर अमेरिका से कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी जिससे कि यूक्रेन का नुकसान हो, क्योंकि अब जेलेंस्की को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। न तो रूस ये कह रहा है कि हम जीती हुई जमीन को वापस कर देंगे, तो आखिर इस वार्ता से क्या हासिल होना करना चाहते हैं? हो सकता है कि इस वार्ता के बाद युद्ध रुक जाए, यह भी हो सकता है कि इस युद्ध के बाद अमेरिका गारंटी दे दे कि हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन इस युद्ध से में जो हजारों लोग मारे गए हैं, जो यूक्रेनी परिवार जो देश छोड़कर जाने को मजबूर हो गए, जो विध्वंस कर दिया है रसिया ने, जो जमीन पर कब्जे कर रखे हैं, हजारों सैनिक मारे गए, तो यूक्रेन को कुछ हासिल नहीं होगा। कुल मिलाकर जेलेंस्की की जो दूरदर्शिता थी, मूर्खता थी, नाटो में बने रहने की, नाटो में शामिल होने की जिद थी, और अमेरिका और यूरोप पर जो उनका अंधा विश्वास था, वो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है। और ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने सब कुछ खो दिया है। तो बिल्कुल यूक्रेन ने सब कुछ खो दिया, और नाटो ने भी मना कर दिया एक तरह से। और दूसरी तरफ अगर देखें तो क्या धमकी दी गई है इस वजह से जेलेंस्की को कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका यूक्रेन को मदद देना बंद कर देगा? देखिए, बड़ा वाजिब सा सवाल है आपका। यूक्रेन जो है वो रूस से अमेरिका के विश्वास में आकर ही तो युद्ध लड़ रहा था, क्योंकि अमेरिका और यूरोप चाहते थे कि रूस को युद्ध में उलझा दिया जाए, और उन्होंने यूक्रेन का एक संसाधन की तरह उपयोग किया। लेकिन अब यदि अमेरिका हथियार नहीं देता है, आर्थिक मदद नहीं देता है, तो यूक्रेन जो है उसमें इतना मादा है ही नहीं कि रूस जैसी महाशक्ति के खतरनाक हथियारों का वो सामना कर सके। और जब अमेरिका रूस के साथ खड़ा है, तो रूस के जो भयानक हथियार है, जो विध्वंसकारी हथियार है, उससे निपटने के लिए यूक्रेन के पास कुछ है नहीं। तो जेलेंस्की बुरी तरीके से डर गए। वो ये जानते हैं कि यदि वो ट्रंप के साथ बातचीत की मेज पर नहीं बैठेंगे, तो उनका जो देश है वो बर्बाद हो जाएगा, और रूस जो है 20% क्या पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। तो अब जेलेंस्की के सामने चुनौती यह है कि वो देश को कैसे बचाए, युद्ध से कैसे बचाए, और अपनी जो बची हुई जमीन है उसको बनाए रखे। तो कुल मिलाकर अब जेलेंस्की पूरी तरीके से डर गए हैं, और वो न केवल देश में लेकिन बाहर भी घिर चुके हैं। उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, और इसी मजबूरी का फायदा ट्रंप उठा रहे हैं और पुतिन उठा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप पलुनीची बातचीत करने के लिए। तो जेलेंस्की अमेरिका से खनिज डील को तैयार हो चुका है, और ये कहा है कि ट्रंप को खनिज नहीं देते हैं तो युद्ध में मिली रकम को चुकाने में 10 पीढ़ियां खप जाएंगी।
और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की, यानी कि बुरे फंसे नेताजी। क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बताते हैं। नरसिंहपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर एक महिला से आपत्तिजनक बात करने का आरोप लगा। दरअसल बातचीत एक ऑडियो की है जिसमें एक शख्स महिला से आपत्तिजनक बात करता है। आवाज कथित तौर पर संतोष पटेल की बताई गई है। इधर महिला ने इस मामले में तेंदुखेड़ा थाने में पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। वहीं संतोष पटेल ने वायरल ऑडियो को गलत करार देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये कहा है कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जब तक दोष मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं इसी तरह से पदमुक्त रहूंगा। सभी दायित्वों से त्यागपत्र दे रहा हूं। हाँ, तो जो नंबर सेव कर ले तो मैं अपने बेटा की सौगंध बाप की सौगंध कर रहा हूँ ना, खत्म नहीं होगी। स्वीकार करेगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो नरसिंहपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष पटेल पर एक महिला से फोन पर अश्लील बात करने का आरोप है। एक वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है और दावा ये किया जा रहा है कि इसमें कथित तौर पर संतोष पटेल की आवाज है। वो अपने पद की धौंस जमाते हुए महिला से मिलने के लिए दबाव बनाते हैं। तो नरसिंहपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष पटेल पर हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सिरे से खारिज कर दिया है। ये कहा है कि मेरी आवाज नहीं है। इधर महिला की शिकायत पर तेंदुखेड़ा थाने में संतोष पटेल के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। संतोष पटेल ये कह रहे हैं कि मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के नाम लिखे अपने इस्तीफे में उन्होंने कह दिया है कि मैं संतोष पटेल अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है और मैं इन झूठे आरोपों से जब तक दोष मुक्त नहीं हो जाता हूं, मैं बीजेपी के सभी दायित्वों से त्याग पत्र दे रहा हूं। इस पूरे मामले में हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, छानबीन की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब वाकई क्या इस तरह के आरोप सत्य हैं, फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन नेताजी बुरे फंसते हुए दिखे। कथित ऑडियो सामने आया है जिसके बाद ये कहा गया है कि एक महिला के साथ वो अश्लील बातें करते हुए दिखे। कॉल रिकॉर्डिंग सामने आने पर हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो संतोष पटेल की आवाज उस ऑडियो में है और वो अपने पद की धौंस जमाकर महिला से बातचीत करते हैं। तो नरसिंहपुर का ये पूरा मामला है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष पटेल पर यह आरोप है कि एक महिला से उन्होंने अश्लील बातें की है। उसकी वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है और ये दावा किया जा रहा है कि इसमें संतोष पटेल की ही आवाज है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। वो अपने पद की धौंस जमाते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग मंगलवार रात की बताई गई है। बुधवार को इसके सामने आने के बाद संतोष पटेल ने बकायदा इस्तीफा प्रेषित कर दिया है। इधर महिला की शिकायत पर थाने में बकायदा रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है, केस दर्ज हुआ है। हालांकि अब इसके बाद क्या कुछ होता है, फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। संतोष पटेल ने ये कहा है, उन्होंने अपनी सफाई भी पेश कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुझ पर जबरन झूठे आरोप लगाए गए हैं और उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा है कि मेरे ऊपर सोशल मीडिया पर किसी महिला से फोन पर बातचीत के झूठे आरोप लगे हैं। इन झूठे आरोपों से जब तक मैं दोष मुक्त नहीं हो जाता हूं, मैं सभी दायित्वों से त्याग पत्र दे रहा हूं। इस पूरे मामले में हालांकि अब क्या कुछ होता है, क्योंकि पुलिस एक तरफ अपना काम कर रही है, तफ्तीश भी जारी है, पूरे मामले को लेकर आगे जांच जारी है। महिला से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन महिला का यह आरोप है कि कहीं ना कहीं उनसे अश्लील बातें उन्होंने की हैं। तो इस पूरे मामले में भाजपा के जिला अध्यक्ष राम स्नेही पाठक ने भी कहा है कि संतोष पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है। ये पूरा मामला नरसिंहपुर से सामने आया है। नरसिंहपुर में ये पूरा मामला जब महिला से फोन पर अश्लील बातें की, रिकॉर्डिंग सामने आई तो नेताजी फंसते हुए नजर आए और जब फंसते हुए नजर आए हैं तो उन्होंने इस्तीफा प्रेषित कर दिया गया है। एक वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें यह आरोप लगा है कि यह आवाज संतोष पटेल की ही है। वो लगातार महिला से दबाव बनाते रहे। ये मंगलवार रात की बात है
और इसके बाद उन्होंने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका है और अब पूरे मामले की जांच भी जारी है। पुलिस जांच कर रही है और इस पूरे मामले को सामने आने के बाद हालांकि क्या कुछ रुख अपनाती है पुलिस, फिलहाल देखना होगा, और जो हाई कमान है वो क्या फैसला लेता है, फिलहाल देखना होगा। लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये पूरा मामला देखिए पत्र के माध्यम से स्पष्ट भी हो रहा है। ये पत्र भी बाकायदा उन्होंने इस्तीफे के माध्यम से दे दिया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि मुझे जबरन फंसाया गया है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने की है। तो फोन पर महिला से अश्लील बातें करने का आरोप इन पर लगाया है। नरसिंहपुर भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर एफआईआर भी अब दर्ज हो चुकी है। कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ गई है। इसके बाद क्या कुछ उन पर एक्शन होता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, फिलहाल देखना होगा। लेकिन भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष पटेल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया गया। जब वो फंस गए, पूरे फंसे हैं, इसके बाद उन्होंने बाकायदा इस्तीफा भी दे दिया है। कॉल रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। फोन पर महिला से अश्लील बात करने का आरोप उन पर लगा है। हाँ, गणेश प्रजापति ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या जानकारी, क्या कुछ कह रहे हैं? हेलो, आप सुन पा रहे हैं? गणेश, क्या जानकारी मिली है, क्या कुछ कह रहे हैं नेताजी इस वीडियो ऑडियो के आने के बाद, और जिस तरह से फोन पर महिला से अश्लील बात करने का आरोप है उन पर? जी, जो नेताजी हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन्होंने अभी मीडिया से दूरी बनाए हुए और भाई अभी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँ कि जिस तरीके से उनके वो नाम ले रहे हैं अपना, और आईडियो वायरल हो रहा है, और उसके बाद फिर वह इस्तीफा देते हैं, कहीं न कहीं आईडियो में सच्चाई जरूर है, लेकिन वह इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या उन्हें डर है? जब वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं, तो जब कर नहीं तो डर क्यों? देखिए, जो नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर में पिछले 15 दिनों से नरसिंहपुर की स्थिति जो है प्रदेश पटल पे बहुत ही बेकार है। नरसिंहपुर में अभी हाल ही में 3 रेप और बलात्कार के मामले सामने आए हैं, जिस पर जो भाजपा की जो नेता लोग हैं, जो पार्टी है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वह भी मुंह देखी रूप से ही कार्रवाई की मांग करते हैं। जबकि खुद भाजपा जिलाध्यक्ष का आईडी वायरल होता है, तब भाजपा के नेता इसमें चुप्पी साध लेते हैं। पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस का कहना है कि जो पीड़िता ने जो हमको शिकायत दर्ज कराई है, उसके आधार पर हमने मामला दर्ज किया है और वह विवेचना में लिया गया है। तो विवेचना क्या कुछ हुई अब तक? बोल रहे जो भी विवेचना होगी उसको लेकर फिर जो पुलिस है वह अपना पक्ष रखेगी। अभी पुलिस का भी कहना अभी इसमें कुछ स्पष्ट रूप से नहीं है, क्या विवेचना में किस तरफ वो जा रहे हैं वो। तो पुलिस विवेचना करेगी और उसके बाद देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये पूरा मामला नरसिंहपुर से सामने आया है, जहां संतोष पटेल और इन्होंने बाकायदा अपना इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, और ये कहा है कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और जब तक मैं दोष मुक्त नहीं हो जाता हूं, मैं बीजेपी के सभी दायित्वों से त्यागपत्र दे रहा। तो महिला से अश्लील बातचीत करने का आरोप इन पर है। तो अहम खबर आपको बता दें, नरसिंहपुर से सामने आई है। राम स्नेहल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राम स्नेहल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नेताजी पर जिस तरह का आरोप महिला ने लगाया है, क्या कहेंगे आप? वो उनसे तो आरोप लगे हैं और उनने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है कल दोपहर में। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम पर उन्हें इस्तीफा भी दे दिया था। और अब इसमें क्या कर सकते, पुलिस अपना काम कर रही है। उनने FIR भी उनके नाम पर हुई है, जांच करेगी पुलिस क्या विषय। राम स्नेही जी, उनको इतनी जल्दी क्यों हुई इस्तीफा देने की? पहले अपना बचाव करते, अपनी बातें रखते, अगर वो उन्होंने कुछ नहीं किया है तो। अब ये तो वही बता सकते हैं मैम। मुझे तो क्या है, 12 बजे किसी ने ऑडियो भेजा था कि एक ऑडियो भेजा है आपको, आप देखिए। तो मैंने उससे फिर उनका इतने में मैंने उनसे बात की, तो फिर उनके बोले कि अध्यक्ष जी मैंने तो अपना इस्तीफा दे दिया है, आपको भेज दिया है।
फिर मैंने इस्तीफा देखा तो उन प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम पे था। तो मैंने उनसे भी बात की, कानन जी भाई साहब से, तो उनको भी व्हाट्सएप कर दिया था, बोले कि आ गया है मेल, शायद उनने व्हाट्सएप किया होगा उनको भी। तो अब तो वो कह रहे हैं कि जब तक ये आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, मैं निराधार नहीं हो जाते, मैं दोष मुक्त नहीं हो जाता हूं, मैं तब तक त्याग पत्र दे रहा हूं सारे दायित्वों से, इस तरह की उन्होंने बातें की है। तो अब क्या विवेचना हो रही है इसको लेकर? अब इसको लेके वो पुलिस तो काम कर ही रही है, उनने लगाई भी धाराएं भी लगाई हैं, कुछ जो सेक्सुअल हैरासमेंट की धाराएं भी लगाई हैं उन महिला के जो शिकायत की है उनने, उस पर लगाई है। कार्रवाई तो होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, जांच को लेके क्या है, कितनी सत्यता है, क्या ले रहे। तो पाठक जी, आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा इसमें? अब मेरी तरफ से क्या है, अगर वो दोषी पाए जाते तो भाजपा कभी किसी अपराधी को बचा सकती नहीं है, बचाव में आएगी। अब यदि वो दोषी है तो निश्चित रूप से उनको कानूनी प्रक्रिया जो है वो सजा मिलेगी। जी, तो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी अगर वो दोषी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम स्नेही जी बातचीत करने के लिए। और चलिए बात करेंगे तीसरी खबर का, यानी कि छत्तीसगढ़ का शपथ, शुद्धिकरण और सियासत लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, रायपुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे समेत सभी 70 पार्षद आज शपथ लेंगे। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा और समारोह के लिए भव्य मंच तैयार किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि इस बीच गंगा जल से निगम बिल्डिंग के शुद्धिकरण को लेकर सियासी बखेड़ा शुरू हो चुका है। महापौर मीनल चौबे ने पदभार ग्रहण करने के बाद गंगा जल से निगम दफ्तर के शुद्धिकरण की बात कह दी है और यही वजह है कि अब इसे लेकर सियासत पूरी तरह से तेज हो चुकी है। यूं तो गंगा जल से शुद्धिकरण को मीनल चौबे आस्था और परंपरा का विषय बताती हैं, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा के नेताओं को अपना मानसिक शुद्धिकरण करने की नसीहत दे दी है। तो शुद्धिकरण को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो चुका है। भाजपा नेता अपना मानसिक शुद्धिकरण करें, इस तरह की बातें कांग्रेस कर रही है। वहीं रायपुर मेयर की कुर्सी की दिशा भी बदल दी जाएगी। में स्नान के लिए गए थे और हम गंगा में नहाए हैं, तो निस्संदेह हम गंगा जल भी लेके आए हैं और ये हमारी आस्था का विषय है। हम कोई भी शुभ काम करने के पहले एक पूजा करेंगे। सोमवार को मैं अपना पदभार ग्रहण करूंगी तो एक छोटी सी पूजा होगी और उसमें हम गंगा जल भी छिड़काव करेंगे। किया जाएगा। रायपुर मेयर मीनल चौबे ने कहा है कि मेयर और बीजेपी पार्षद चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से महाकुंभ का स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे, इसके बाद वो गंगा जल लेकर आए हैं और हमारी आस्था है कि नए काम की शुरुआत शुद्धिकरण से करते हैं। हम घर में गंगा जल छिड़कते हैं।